जय हिंद दोस्तों, रक्षी करने के चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, ढेर सारी खुशियां लाए आपके जीवन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएडीआर के आंकड़ों के बारे में और 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जैसा आपको पता है, लेबर ब्यूरो की तरफ से हर एक महीने आंकड़े जारी करे जाते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, और इन आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है कि जुलाई से या फिर जनवरी से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। जैसा आपको पता है, 8 सीपीसी भी हमें मिलने वाला है। 8 सीपीसी भी हमें मिलेगा। अब दोस्तों, इससे पीछे के जो आंकड़े आ रहे हैं लेबर ब्यूरो के, वो डिपेंड करेंगे कि 8 सीपीसी का कितना परसेंट फिटमेंट फैक्टर होगा। 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2 से ज्यादा मिलेगा या फिर 2 से कम मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंफर्मेशन दूंगा कि 8 सीपीसी का कितना परसेंट फिटमेंट फैक्टर होगा, और इन्हीं डीएडीआर के आंकड़ों के आधार पे। जैसा आपको पता है, जनवरी 2025 का एआईसीपीएन का आंकड़ा आ चुका है। इसके बाद जून तक हमें आंकड़े मिलेंगे जो तय करेगा कि जुलाई 2025 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। फिर दोस्तों, फिर 6 महीने के आंकड़े आएंगे, फिर वो तय करेंगे कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। यानी 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए हमें डीएडीआर चाहिए होगा जनवरी 2026 का। तो दोस्तों, कुछ कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। जेसीएम का जो संगठन है, शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने डिमांड करी है कि 2.86 दिया जाए। अब दोस्तों, 8 सीपीसी का 2.86 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा, उसका लॉजिक क्या है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। जब वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप अपने सुझाव भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट है, जनवरी 2025 का सीपीआई का आंकड़ा जारी हो गया है। आंकड़ा आया है 143.2। दिसंबर 2024 का था 143.7। यानी इस बार क्या हो रहा है कि जो हर एक महीने आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी हो रही है, कुछ ना कुछ कमी हो रही है। अब दोस्तों, अगर हम महंगाई को देखें, इन्फ्लेशन रेट को देखें, तो उसमें भी उतार चढ़ाव है, जिसकी वजह से डीएडीआर में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों, हमें दिसंबर 2024 का आंकड़ा मिला, जिसका परसेंटेज था 143.7%। अब जो जनवरी 2025 का आया है, इसमें 0.5 कम हो गया है, 0.5%, यानी 143.2 हो गया है। अगर इसी तरह जून तक हमें आंकड़े मिलते गए, तो फिर जुलाई 2025 से आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, फिर 4% नहीं बढ़ेगा, या तो फिर 2% या फिर 3%। अब दोस्तों, अगला पॉइंट, जनवरी 2025 का सीपीआई का आंकड़ा आने के बाद डीएडीआर हो गया है 56.39%। जनवरी 2025 का जो आंकड़ा आया है, अभी तक आपका डीएडीआर है 56.39%। दिसंबर तक का जो आंकड़ा आया था, जब आपका डीएडीआर था 55.99%। अब दोस्तों, कई पेंशनर का सवाल है कि जनवरी 2025 का जो आंकड़ा आया है, तो उसके आधार पे क्या हमारा डीएडीआर 56% मिल जाएगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाला? आंसर है नो, जवाब है नो। जनवरी 2025 से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 55% होगा, क्योंकि दोस्तों जो कैलकुलेशन हुई है वो हुई है दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों तक की। दिसंबर 2024 तक डीएडीआर था 55.99%। जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर होगा 55%। सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 56% होगा, ऐसा नहीं है। आपको जो मिलेगा डीएडीआर, वो मिलेगा 55%। कुछ टाइम बाद भारत सरकार इसे ही अप्रूव करेगी, क्योंकि दोस्तों पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती।
डीएडीआर की कैलकुलेशन पे, इसलिए आपको 55% ही मिलेगा, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी। अगला पॉइंट है जुलाई 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर 60% से कम होगा। अब दोस्तों जैसा कि आंकड़े आ रहे हैं हर एक महीने, जनवरी का मिल गया, इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा जैसे मैंने आपको बताया, तो दोस्तों आपका डीएडीआर 60% से कम होगा। जुलाई 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर, मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, 60% से कम होगा। या तो 57% होगा, या 58% होगा, या फिर 59% होगा। यानी 2% की बढ़ोतरी या फिर 3% की बढ़ोतरी, इतनी ही आपकी हो पाएगी। अब दोस्तों अगला पॉइंट है 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा असर डीएडीआर कम होने का। बिल्कुल दोस्तों, जो 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है वो डीएडीआर की कैलकुलेशन पे निकाला जाता है। अगर डीएडीआर कम होगा तो फिटमेंट फैक्टर भी आपका कम बनेगा, अगर डीएडीआर ज्यादा होगा तो फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा बनेगा। और इसमें जोड़ा जाता है गवर्नमेंट के इंक्रीज का परसेंटेज, कि गवर्नमेंट कितना बढ़ाती है पे, पेंशन, सैलरी 8 सीपीसी में, वो भी जोड़ा जाता है, तब आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। अब दोस्तों जो ये आंकड़े आ रहे हैं, जिस हिसाब से आपका डीएडीआर बढ़ रहा है 2%, 3%, अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं होगा 8 सीपीसी का। जेसीएम का जो संगठन है, शिव गोपाल मिश्रा जी है, उन्होंने 2.86 की डिमांड करी है। अब दोस्तों किस हिसाब से उन्होंने डिमांड करी है इसका अभी कुछ पता नहीं, लेकिन लॉजिकली आंकड़ों के बेस पर आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं बन रहा। और अगर एक तरफ हम गवर्नमेंट का इंक्रीजमेंट देखें कि गवर्नमेंट कितना बढ़ाती है, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके समझाऊंगा, फिर आप अपने विचार नीचे रखिएगा। अब दोस्तों जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, इसके आधार पे 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। अगर मैं डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी करूं, अगर मैं 4% की बढ़ोतरी करता हूं, सिर्फ समझाने के तौर पे, मैं अभी हायर साइड पे लेके चल रहा हूं कि अगर जुलाई 2025 से भारत सरकार 4% की बढ़ोतरी करती है डीएडीआर में, जैसे कि अभी जनवरी 2025 से 55% अप्रूव हो जाएगा। जुलाई से अगर हम मान ले कि भारत सरकार 59% करती है, डीए 4% की बढ़ोतरी करती है, और फिर जनवरी 2026 से फिर 4% की बढ़ोतरी करती है, तो उस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, मैंने अभी हायर साइड में लिया है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मान लेते हैं जुलाई 2025 से डीए 59% होता है और जनवरी 2026 से 63%। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ रहा, 65% से नीचे नीचे ही हो रहा है। अगर हम जनवरी 2026 तक देखें, ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, 63% भी बहुत मुश्किल से जा रहा है। अगर मैं 4% की बढ़ोतरी करता हूं, 63% भी बहुत मुश्किल से जा रहा है। ये 61, 60, 62 भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं हायर साइड लेके चल रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, फिटमेंट फैक्टर जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा जनवरी 2026 से बढ़ने वाले डीएडीआर के आधार पे। जो जनवरी 2026 का डीए होगा उसी के आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा 8 सीपीसी का। जैसे मैंने यहां पे 63% लिया है, मैंने मान लिया कि जनवरी 2026 से 63% तक आपका डीएडीआर जाता है। अब दोस्तों कैलकुलेशन देखिए, बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 100। बेसिक यहां पे ली जाती है पूरा 100 और डीए है आपका 63%, तो 100 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 100, 163 डिवाइडेड बाई 100, तो यह यहां पे आता है 1.63। अब इसी के आधार पे कैलकुलेशन होगी 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर की, यानी 1.63 लिया जाएगा और प्लस गवर्नमेंट कितना बढ़ाती है पे, पेंशन, सैलरी, उसका परसेंटेज भी देखा जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर गवर्नमेंट 20% बढ़ाती है तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, अगर 30% बढ़ाती है, अगर 40% बढ़ाती है, 50% बढ़ाती है और 60% बढ़ाती है, तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। यानी इसी आंकड़े को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर। जैसा आपको बताया पुरानी हिस्ट्री, पहले गवर्नमेंट ने कितना बढ़ाया है, 7 सीपीसी में आपका बढ़ाया है गवर्नमेंट ने 14.3%, पे, पेंशन, सैलरी, बहुत ही कम बढ़ाया है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, गवर्नमेंट इंक्रीज कितना गवर्नमेंट
बढ़ाती है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 20% से। फॉर्मूला है बेसिक प्लस डीए और उसका 20%, 30%, 40% या फिर 50%, जितना गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है। अगर गवर्नमेंट 20% की बढ़ोतरी करती है 8 सीपीसी में, तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? 163 मल्टीप्लाई 20%, यह आता है 0.32 प्लस 1.63 जो यहां पे हमने निकाला था, तब आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 1.95 बन रहा है। अगर गवर्नमेंट 20% इंक्रीज करती है सिर्फ, अगर 30% इंक्रीज करती है, तब आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.11। अगर 40% इंक्रीज करती है, तब आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.28। अगर 50% इंक्रीज करती है, तब आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.44। अगर 60% इंक्रीज करती है, तब आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.60। अब दोस्तों, अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ज्यादा रखना है 8 सीपीसी में, तो गवर्नमेंट को यहां पे इंक्रीज करना पड़ेगा 30%, यानी 20% से 25% से ऊपर बढ़ोतरी करनी होगी पे और पेंशन में, सैलरी में, जिससे आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बनेगा। अब दोस्तों, अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो 7 सीपीसी में गवर्नमेंट ने बढ़ाया था 14.3%, जिससे आपका 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था 7 सीपीसी का। लेकिन उस टाइम आपका डीएडीआर था 125%, तब आपको 2.57 मिला था। लेकिन दोस्तों, अभी जो आपका डीएडीआर चल रहा है वो बहुत ही कम चल रहा है, 100% से बहुत नीचे नीचे है, 70% से भी बहुत नीचे नीचे है। इस वजह से आपका ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंक्रीज कर देती है पे, पेंशन और सैलरी, जैसे कि 30% कर दे, 40% कर दे, 50% कर दे, 60% कर दे, तब आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ऊपर चला जाएगा। अब देखने की बात यह है, क्या भारत सरकार ऐसा करेगी? क्या उसके बटुए में, खजाने में इतना पैसा है कि वो आपको 2.00 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे सके? ये आगे देखा जाएगा। संगठनों ने डिमांड करी है 2.86 की। अब 2.86 फिटमेंट फैक्टर लेने के लिए गवर्नमेंट को यहां पे बढ़ाना पड़ेगा 60% से ज्यादा। तो क्या गवर्नमेंट 60% से ज्यादा बढ़ाएगी पे, पेंशन, सैलरी? क्योंकि 60% बढ़ाने पर 2.60 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है। अगर 2.86 चाहिए तो 60% से ज्यादा पे, पेंशन, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी 8 सीपीसी में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या गवर्नमेंट इतना बढ़ा पाएगी? 60%, 50%, 40%? ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों, जो डीएडीआर आपका बढ़ रहा है वो ज्यादा नहीं बढ़ रहा, बहुत ही कम हो रहा है जनवरी 2026 तक। तो इसकी भी कैलकुलेशन ली जाएगी फिटमेंट फैक्टर को निकालने के लिए, जैसा मैंने आपको अभी नीचे बताया यहां पर। तो दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा लेना है तो फिर हमें उम्मीद करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ज्यादा बढ़ाए पे, पेंशन, सैलरी, उसका परसेंटेज। अगर वो ज्यादा बढ़ाती है 40%, 50%, 60%, तब 2.00 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा। अगर सिर्फ 14% की बढ़ोतरी करती है, जैसे कि पहले पे कमीशन पे हुआ, 20% की करती है, 22% की करती है, तो दोस्तों फिर आपका 2.00 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं होगा। अब 2.86 की तो डिमांड करी जा रही है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन क्या है? अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो 2.60 तक जा रहा है। अगर गवर्नमेंट 60% इंक्रीज करती है तब, अगर इससे कम करती है तो दोस्तों फिर फिटमेंट फैक्टर यहां पे कम होगा। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं? अब हम तो यही चाहते हैं कि आपको 2.86 मिले, डिमांड तो हम यही कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कितना परसेंट इंक्रीज करेगी? और अभी इस टाइम डीएडीआर क्या चल रहा है, और जनवरी 2026 तक कितना होगा डीएडीआर, वो भी तो लिया जाएगा। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूं, 8 सीपीसी का जो फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा गवर्नमेंट के इंक्रीज पर, और जनवरी 2026 से जितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा उसे भी लिया जाएगा। तो इन आंकड़ों के बेस पर, जो डीएडीआर के आंकड़े आ रहे हैं, इसके बेस पर तो आपका ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं बन रहा। हां, अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंक्रीज करती है आपकी पे, पेंशन, जैसे कि 30, 40, 50, तब आपका 2.00 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। 2.86 लेने के लिए लगभग 75%, 80% तक गवर्नमेंट को इंक्रीज करना होगा, तब आपको 2.86 मिलेगा, वैसे नहीं मिल पाएगा। यह है पूरी कैलकुलेशन। आप अपने विचार नीचे लिख सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।